Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me signing in. Hope you all are good. फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे लर्न विद कॉन्सेप्ट। हम कोर्स 4 की सीरीज पढ़ रहे थे। आपको पता होगा कि कोर्स 4 पे हमने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो कोर्स 4 का हमारा यूनिट फर्स्ट खत्म हो गया है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम विच पेपर नेम इज कोर्स 4। ठीक है, तो हम यूनिट 2 पे काम कर रहे हैं। यूनिट 2 के बहुत सारे टॉपिक्स हो गए थे और अभी हम सीख रहे थे कि लैंग्वेज को हमें कैसे सीखना है, यानी कि भाषा सीखने में हमारा क्या चीज़ है, क्या ऑर्डर है, क्या तरीका है ना। तो इस पे हमने बहुत सारी स्किल्स पे भी बात की है। हमारी बेसिकली 2 स्किल्स कंप्लीट हो गई हैं, लिसनिंग स्किल और दूसरी हमारी स्किल है जो स्पीकिंग स्किल है। ठीक ना, तो इन दोनों स्किल्स के वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। आप होपफुली आराम से देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको देखिए बीएड के पर्पज से तो काम आने वाले हैं, लेकिन अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग कॉम्पिटेंसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लैंग्वेज वाले पोर्शन में ये पूरा वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आपका कंटेंट और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईजी वे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक ना, तो आई थिंक लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल आपका दोनों स्किल क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखते हैं, देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, आज का जो टॉपिक है हमारी नई स्किल है, तीसरी स्किल है हमारी रीडिंग स्किल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पठन कौशल या वाचन भी बोल सकते हैं। एक तरीके वाचन इन द सेंस की वाचन पठन कौशल बोल सकते हैं या वाचन भी बोल सकते हैं। वाचन इन द सेंस की किसी भी तरह की चीज़ों को रीड करना, मुंह से बोलना है ना, उसका पाठ करना या कुछ घोषणा करना, कुछ प्रोनाउंसिएशन करना, ये सब चीज़ें कहाँ आएंगी? आपकी रीडिंग स्किल में आएंगी, है ना, पठन कौशल में आएंगी। तो चलिए, आपको तो जैसे होप यू नो दैट कि आपको पता ही है कि जो हम ये स्किल भाषा सीखते हैं LSRW, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये जो इस चारों साइकोलॉजिकल ऑर्डर है ना हमारा, आपको तो ये पता है कि क्या है, ये साइकोलॉजिकल ऑर्डर है। ये जो है हमारा साइकोलॉजिकल ऑर्डर है और साइकोलॉजिकल ऑर्डर है और ये इसी क्रम में हम सीखते हैं, है ना। आपको अच्छे से पता होगा कि पहले हम लिसनिंग सीखेंगे, फिर स्पीकिंग स्किल, फिर रीडिंग स्किल, फिर राइटिंग स्किल। तो ये जो मनोवैज्ञानिक क्रम है, सबसे पहले हम इसमें लिसनिंग बता चुके हैं, आपको स्पीकिंग बता चुके हैं, रीडिंग आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा रीडिंग का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली रीडिंग होता क्या है। तो एक तो ये कंटेंट हुआ, आप ये ऑर्डर हमेशा ध्यान रखिएगा। रीडिंग, ठीक ना, रीडिंग हम कैसे यूज़ करते हैं? बेसिकली इंग्लिश में यूज़ करते हैं कि अगर हमको पढ़ना है तो हम इंग्लिश में रीडिंग वर्ड यूज़ करेंगे। और देखा जाए तो ये क्या है, ये यूरोपियन भाषा में अगर हम बात करते हैं कि रीडिंग को हम क्या बोलते हैं, तो ये RADAN, रेडेन, है ना। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो ये रेडेन हो सकता है। तो यूरोपियन लैंग्वेज में हम रीडिंग को क्या कंसिडर कर सकते हैं? रेडेन, RADAN, रेडेन। ठीक ना, और ये रेडेन क्यों यूज़ कर रहे हैं? रीडिंग यूज़ कर रहे हैं फॉर द रीडिंग पर्पस, यानी कि हम रीडिंग को यूरोपियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रीडिंग या पढ़ना या पठन या कौशल। ठीक, तो ये यूज़ करते हैं। पहली चीज़ याद रखिएगा। दूसरी में अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत में रीडिंग को क्या बोलते हैं या पठन कौशल को क्या बोलते हैं? देखिए, वाचन। वाचन से मतलब क्या हुआ? वाचन जो ये संस्कृत का वर्ड है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। और इस शब्द की अगर देखा जाए तो उत्पत्ति किससे हुई है? वाचन शब्द की व्युत्पत्ति, वाचन शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है किससे हुई है? वच धातु। वच क्या है? एक संस्कृत धातु है जिसमें यहाँ पे हलंत लगा हुआ, वच। किसी भी चीज को क्या करना आपको? वचना या बोलना या क्या उसको पढ़ना। तो अगर हम वच को और मॉडिफाई कर लेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से संस्कृत में, अरे हिंदी में, पढ़ना, पाठ करना किसी भी चीज का जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो। ठीक ना, इसके अलावा आपकी घोषणा भी हो सकती है, किसी भी तरीके की बात को आप कहना चाह रहे हैं, है ना। जिससे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग घोषणा करते हैं तो क्या करते हैं? एक पत्र पढ़ते हैं, प्रपत्र पढ़ते हैं, कोई नोट पढ़ते हैं, कोई टेक्स्ट चीजें पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, एनीथिंग, उसको क्या कहते हैं? हम घोषणा कहते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं। तो ये भी एक क्या हुआ? रीडिंग स्किल का पार्ट है, वो है। ठीक, इसके अलावा हम पढ़ते हैं प्रकथन, ठीक, या कहीं ना कहीं उच्चारण भी कह सकते हो। तो इतने सारे नाम है यहाँ पे, आप कुछ भी बोलेंगे लेकिन मीनिंग जो है इन लोग का क्या है? यही है। ठीक ना, तो संस्कृत में याद रखिएगा वाचन शब्द से डिराइव हुआ एक तरीके से। इसकी जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वच से हुई है, वच धातु से। ठीक, और वच का मतलब होता है पढ़ना, आपका पाठ करना, घोषणा करना, प्रकथन, उच्चारण इत्यादि में से कुछ भी हो सकता है। और एक चीज और आप याद रख सकते हैं, आप ही बताइए ना, गाँव में क्या बोलते हैं? ग्रामीण अगर भाषा में देखा जाए तो, जो गाँव में बोली जाती है बेसिकली, ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं हम रीडिंग को? ग्रामीण भाषा में हम रीडिंग को बाचना बोलते हैं, मतलब कुछ भी बोलना। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं हम? बाचना।
ठीक, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से देखा जाए बाँचना हो गया। एक चीज़ और याद रख सकते हैं, कोई भी जैसे मान लीजिए जो हमें बोलना है, तो रिटन मटेरियल हो गया हमारा या प्रिंटेड मटेरियल हो गया, रिटन या प्रिंटेड मटेरियल जो भी है हमारा। ठीक, तो क्या बोलेंगे, रिटन और प्रिंटेड मटेरियल की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, रीडिंग। यू नो दैट ना, स्टडी नोन एज रीडिंग, है ना। रीडिंग को हम क्या, किसी की प्रिंटेड मटेरियल को भी रीड कर सकते हैं, है ना, किसी के हैंड नोट्स को भी रीड कर सकते हैं, किसी के टेक्स्ट को भी रीड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग में ही आएंगी। और देखिए, हम अपने विद्यालय के आसपास रहते हैं या कॉलेज के आसपास रहते हैं, तो कहीं ना कहीं रीडिंग से ही हम परिचय होते रहते हैं और अपनी स्किल को जैसे जैसे चीज़ों को सीखते जाते हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो आप ये साइकोलॉजिकल ऑर्डर जरूर याद रखिएगा। मनोवैज्ञानिक क्रम सीखने का यही होता है लैंग्वेज को, ठीक ना। पहला लिसनिंग होता है, दूसरा स्पीकिंग होता है, तीसरा रीडिंग होता है और चौथा राइटिंग होता है। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, ठीक। इस ऑर्डर में हमने रीडिंग के बारे में बताया कि इंग्लिश में यूरोपियन वर्ड है रीडिंग में, इसको रेडन बोलते हैं, जो कि रीडिंग पर्पज से यूज़ किया जाता है। संस्कृत में ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, ग्रामीण भाषा में बाँचना बोलते हैं। और कोई भी रिटन या प्रिंटेड मटेरियल जिसको हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, हम रीडिंग बोलते हैं या पढ़ना बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करें आज के टॉपिक को। चलिए, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब देखिए, चलिए पठन कौशल। पठन कौशल में देखिए मेरे पास यहाँ पे एक एडमुंड की बुर्के की एक डेफिनेशन लिखी हुई है 1729 से 1797 तक। टू रीड विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। टू रीड विदाउट रिफ्लेक्टिंग, है ना, इज लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। एक तरीके से बोला जाए कि जैसे हमने कुछ खाया है या कुछ खाने की तरीके से है तो हम उसको जैसे हम कुछ नहीं खाएंगे तो हमारा पचना तो स्वाभाविक नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से जब हम रीडिंग नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है, जो हमारा प्रतिबिंब है, वो बिना पढ़े क्या होगा, डेवलप नहीं होगा, ठीक ना। जैसे हम बात करते हैं कि पचाने के बिना खाने का क्या मतलब है ना, कि अगर हमारा खाना हम खाते हैं और वो पचता नहीं है तो फिर उस खाने का क्या पर्पस बनता है, कोई पर्पस नहीं बनता है। तो ठीक उसी तरीके से हम सारे कौशल को जानते हुए भी अगर रीडिंग कौशल नहीं जानेंगे तो उस रीडिंग कौशल के माध्यम से क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। तो हमारा उस तरीके की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी अगर हम रीडिंग कौशल में क्या है, सक्षम नहीं है ना। बेसिकली देखा जाए तो जो रीडिंग है ना, रीडिंग शब्द है जिसको हम पढ़ना बोलते हैं, पठन कौशल, एक तरीके से आपके बिहेव में है ना, बिहेवियरल फॉर्म है। क्योंकि अपनी बातों को हम किसके माध्यम से बोलते हैं, ठीक ना। किसी चीज को पढ़ना होता है, जैसे किसी सिंबल्स को पढ़ना होता है, किसी सिंबल्स को पहचान कर उसको आइडेंटिफाई करना होता है और उसको अर्थ में कन्वर्ट करना होता है ना। कोई अगर आप चीज रीड कर रहे हो, केवल आप रीड करते चले जा रहे हो लेकिन उसका मीनिंग नहीं जानते हो, उसका अर्थ नहीं जानते हो, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो पढ़ने बेसिकली क्या है, जो भी हमारे सिंबल्स हैं, जो भी हमारी लिपि हैं, जो भी हमारी स्क्रिप्ट हैं, उनको पहचान कर उन्हीं के अर्थ में परिवर्तित करना ही क्या है, एक तरीके से रीडिंग है अगर देखा जाए तो। जब तक आप अर्थ नहीं समझोगे, जो भी सामने वाला स्पीकर अगर कुछ बोल रहा है या आप कहीं से कुछ देखकर पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो या कुछ भी रीडिंग कर रहे हो, एनीथिंग एल्स, अपनी बुक भी, तो उस रीडिंग को करने के बाद जो भी आपको मीनिंग क्लियर होती है, उस मीनिंग में जो भी चेंजेस समझ में आते हैं वो कहीं ना कहीं रीडिंग है। यानी कि जो भी बंदा आपसे जो भी बात कह रहा है उसको आप पढ़ रहे हो, उसको आप सुन रहे हो, उसको आप लिख रहे हो, तो मेन पर्पस क्या होता है, अर्थ को समझना, मीनिंगफुल समझना, है ना। तो जो पढ़ना है कहीं ना कहीं रीडिंग क्या है, एक तरीके की आर्ट है ना। हम अपने टेक्स्ट बुक्स में भी क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो उसको फिर समझते हैं ना, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड मतलब पढ़ने के साथ साथ उसको अंडरस्टैंड करते चले जाते हैं ना, किसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड का मीनिंग बेसिकली देखा जाए, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन है आपका टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, फोनिक साउंड्स, जो लैंग्वेज लिखी हुई, जो भाषा लिखी हुई है, उसको आप पूरी तरीके से समझने में सक्षम है, वही कहीं ना कहीं रीडिंग कहलाता है, पठन कहलाता है या पढ़ना कहलाता है। आई थिंक आपको रीडिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। जो भी मटेरियल हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो जो आंगल लैंग्वेज में रीडिंग के लिए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पठन है, वाचन है, ये सब कहीं ना कहीं आंगल वर्ड के लिए यूज किए जाते हैं, जो पहले यूज किए जाते थे और आज की डेट में भी है। तो हम सभी का पढ़ने का तरीका अलग अलग है, हमारी एक्टिविटी डिफरेंट है। बेसिकली पढ़ना अगर हम देखा जाए सिंपल एक लाइन में, तो हम किसी चीज को अंडरस्टैंड के साथ जो पढ़ते हैं और जो उसका मीनिंग निकालते हैं, वही क्या है, हमारी रीडिंग स्किल है ना, ठीक। और अगर देखा जाए पढ़ना, पठन का अर्थ क्या हुआ, अंडरस्टैंड करना किसी चीज का। और जो मैं वाचन शब्द बोल रही हूँ, वाचन का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज को बहुत क्या करना, जोर जोर से पढ़ना, है ना। किसी भी चीज को बहुत जोर जोर से पढ़ना क्या होता है, वाचन कहलाता है, ठीक ना। तो आई थिंक पठन वाचन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, मीनिंग ऑफ रीडिंग स्किल। देखिए मीनिंग ऑफ रीडिंग स्किल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए रीडिंग इज द कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस
ऑफ डिकोडिंग सिंबल्स टू डिराइव मीनिंग, ठीक ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या है, पढ़ना या रीडिंग एक क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल प्रोसेस है जो कि बहुत टफ होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे कुछ अक्षर होते हैं, कुछ शेप्स होते हैं, कोई वर्ड होता है जिसको हम फॉर्म करते हैं तो उसका क्या एक मीनिंग बनाते हैं, उसका एक अर्थ बनाते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा रीडिंग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे माइंड में कॉग्निटिव प्रोसेस ही इसलिए हुआ क्योंकि हमारा रीडिंग में हमारा माइंड इन्वॉल्व होता है ना, हम चीज़ों को पहले पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तभी ना अप्लाई करते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे कुछ भी, मान लीजिए सपोज एग्जांपल ए का सिंबल जो बना हुआ है, जैसे ये ए का सिंबल बना हुआ है तो इसको हमने देखा इस बार, ये हमारे माइंड में इसका परसेप्शन बन गया, ठीक। इस तरह इंग्लिश में ए बन गया, फिर बी बन गया, तो इसी तरीके से इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी अगर देखेंगे तो क को हम जानते हैं, फिर ख को हम जानते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे माइंड में बना हुआ इमेज है, माइंड में बनी हुई प्रोसेस है जिसको हम देखकर, सिंबल्स को देखकर पहचानते हैं और पढ़ते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, क फॉर कबूतर, ख फॉर खरगोश। तो ये सारी क्या है, कहीं ना कहीं भाषा को सीखने की स्किल्स हैं और सिंबल्स को देखकर हम क्या करते हैं, उनको डी कोड करते हैं और डी कोड करके उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखिए लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है कि एक तरीके से भाषा को सीखने का एक माध्यम है, क्या, पठन कौशल। और हमारी अलग अलग भाषा है, हम अलग अलग तरीके से रीड करते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो हमारी जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, जो भाषा सीखना होता है, वो डिफरेंट तरीके से होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी ग्रहण कर सकता है, कोई बहुत देर में ग्रहण कर सकता है, ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तीसरा है रीडिंग इज अ मीन्स फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, कम्युनिकेशन एंड द शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। रीडिंग का मतलब क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे देखा जाए सिंबल्स जो होते हैं ना, जैसे आपको पता है कि रीडिंग मतलब लैंग्वेज का कुछ भी है तो हम भाषा को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, अर्जन करते हैं। यानी कि भाषा को एक्वायर और अर्जन करने का मतलब है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी भाषा बोली जाती है हम उसको आराम से सीख जाते हैं, उसके लिए हमें बेसिकली ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और उसी भाषा के माध्यम से अपनी बातों को हम सामने वाले तक कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं, ठीक। इसके अलावा जो भी, अगर मान लीजिए किसी की इंफॉर्मेशन को हमको पढ़ना है, रीड करना है या किसी के आइडियाज़ को जानना है तो क्या करेंगे, हम जाकर रीडिंग ही तो करेंगे ना। तो रीडिंग के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपने विचारों को एक्सप्लेन करते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो हमारे थॉट्स हैं उनको एक्सप्लेनेशन करने का सबसे अच्छा टूल है, सबसे अच्छा मीडियम है क्या, पढ़ना। पढ़ के हम बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं और सामने वाले को पढ़ने के बाद उसको कन्वे भी कर सकते हैं। किसी के अच्छे विचार को जानना है तो हम क्या करते हैं, बुक पढ़ते हैं जाकर, ठीक ना, रीडिंग करते हैं। और भी बहुत सारे प्रिंटेड मटेरियल होते हैं जिनको हम एज अ टूल यूज़ करते हैं। अगर किसी के बारे में कुछ पढ़ना है तो भी क्या करेंगे, हम जाकर कोई बुक उठा सकते हैं। किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है तो भी हम बुक उठाकर रीडिंग कर सकते हैं। तो ये है भाषा, ये है रीडिंग। नेक्स्ट है हमारा द सिंबल्स आर टिपिकली विजुअली बट मे बी टैक्टाइल, ठीक है। द सिंबल्स जो होते हैं यानी कि जो प्रतीक होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक तरीके से विजुअल होते हैं, यानी कि दृश्य इन द सेंस जो आपको दिखाई दे, चाहे वो रिटन मटेरियल हो, चाहे वो प्रिंटेड मटेरियल हो, किसी का हैंड नोट्स भी हो, ठीक ना। तो उन सबको भी क्या करते हैं, हम रीड करते हैं। और एक ये ब्रेल लिपि जो होती है, ब्रेल लिपि उन बच्चों के लिए होती है जो बच्चे छू कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। तो ब्रेल लिपि ब्लाइंड बच्चों के लिए यूज़ की जाती है। एक तरीके का बोर्ड होता है जहाँ पे बच्चे टच करके, टैक्टाइल यानी कि जिसको टच करके वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो ये ब्लाइंड बच्चों के लिए यूज़ होता है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के माध्यम से जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं वो पढ़ सकते हैं चीज़ों को, बोर्ड को टच कर करके, कि उस बोर्ड में कॉलम्स बने होते हैं, सिंबल्स बने होते हैं, स्पेलिंग्स बने होते हैं, तो उनको वो टच कर करके पहचान के पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, बेसिकली ये टिपिकल प्रोसेस है। ओके, नाउ we come to the next point. Like all language, it is a complex interaction between the text and reader shaped by the prior knowledge, experiences, attitudes and the language community which is culturally and socially situated. देखिए एक तरीके से देखा जाए तो जो ये रीडिंग है, जो ये पार्ट है, जो भी हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ना, जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो रीडर और टेक्सर के बीच का जो एक तरीके का इंटरेक्शन है कि जो भी टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक, तो वो क्या है, एक तरीके के बीच का भाषा को पढ़ने, जिस भी भाषा को हम पढ़ रहे हैं, जो भी टेक्स्ट हमें पढ़ने के लिए मिला है वो एक तरीके का क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, ठीक ना। एक तरीके की जटिल बातचीत है किसके मध्य, टेक्स्ट के बीच में और रीडर के बीच में एक जटिल इंटरेक्शन है, जो कि किस पे डिपेंड करता है, हमारे प्रीवियस नॉलेज पे, हमारे एक्सपीरियंसेस पे, हमारे अनुभव पे, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। तो ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी बन जाती है लैंग्वेज की और उसका शेप अलग होता है। और हमारी जो कल्चरल चीज़ें हैं और जो हमारी सोशलिस्टिक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स हैं हमारी सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि हम लैंग्वेज सोसाइटी से भी सीखते हैं, तो वहाँ पे हमारे एक्सपीरियंसेस भी काम आते हैं, हमारे एटीट्यूड्स भी काम आते हैं और हमारी भाषा कम्युनिटी भी काम आती है। तो ये मैटर है।
नेक्स्ट पॉइंट है लिटरेसी इज द एबिलिटी टू यूज द सिंबल्स ऑफ अ रिटन सिस्टम। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो साक्षर व्यक्ति है ना, साक्षरता एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, एक तरीके का रिटन सिस्टम है जो सिंबल्स को पहचानने की क्षमता रखता है। जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो क्या ABCD सब पढ़ लेगा, क ख ग घ सब पढ़ लेगा, उन सबको पढ़ के वो आइडेंटिफाई करके क्या करेगा, रीड करके क्या करेगा, उन सिंबल्स को उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेगा। तो एक साक्षर व्यक्ति की यही पहचान है ना, एक साक्षर व्यक्ति की यही योग्यता है कि वो रिटन सिस्टम को देखकर, रिटन सिंबल्स को देखकर चीज़ों को पहचानेगा और उसका अर्थ निकालेगा, लेकिन कैसे, पढ़ के। नेक्स्ट है इट इज़ द एबिलिटी टू interpret what the information symbols represent and recreate those same symbols so that अदर्स कैन डिराइव द सेम मीनिंग। जैसे बात करते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सिंबल्स के माध्यम से, ठीक ना, तो हम जो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला लेक्चर दे रहा है उस लेक्चर को सुन के भी कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा उसके लेक्चर का जो प्रिंटेड मटेरियल है या जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, हम उसको सीख सकते हैं, उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, सिंबल्स के माध्यम से चीज़ों को पहचान सकते हैं और पहचान कर और भी मीनिंग डिराइव कर सकते हैं। और डिराइव करके क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को सीखने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे बच्चा है, बच्चे को अगर हमें कुछ पढ़ाना है तो बच्चे को हम बोलेंगे लुक एंड सो, बच्चे को कुछ दिखाएंगे, व्हाट इज दिस, तो बच्चा बोलेगा दिस इज द पेन, दिस इज द एलिफेंट पिगर, दिस इज द एप्पल। तो लुक एंड से मेथड भी हो सकता है, शो एंड टेल मेथड भी हो सकता है। तो बच्चे क्या करेंगे, सिंबल्स के माध्यम से कुछ फोनेटिक्स बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, आ ई बी ब ऐसे करके पढ़ाते हैं ना फोनेटिक्स बच्चों को, तो बच्चे भी क्या करते हैं, फोनेटिक्स के माध्यम से लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं देखकर, है ना। इस तरीके की चीज़ों को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो धीरे धीरे वो अच्छे से उनके अंदर फ्लुएंसी आ जाती है चीज़ों को रीड करने के लिए। फिर है illiteracy is the inability to derive meaning from the symbols used in a writing system। जो निरक्षरता है यानी कि इलिटरेसी जो है एक तरीके का क्या है, सिंबल्स के अर्थ को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना। जो पढ़ा लिखा है वो तो सिंबल्स को अच्छे से क्या कर लेगा, डिकोड कर लेगा, बट जो पढ़ा लिखा नहीं वो सिंबल्स को क्या करेगा, डिकोड नहीं कर पाएगा, है ना। लिखा रहेगा कोई भी रिटन सामग्री होगी तो उसको वो पढ़ नहीं पाएगा, केवल वो बातचीत कर सकता है अपने माध्यम से जो भी उसके सराउंडिंग में होती हूँ। तो एक लिटरेट पर्सन में और एक इलिटरेट पर्सन में यही है कि वो भाषा की सिंबल्स को, लिपि को, स्क्रिप्ट को और जो भी हम यूज़ करते हैं सिंबल्स अपनी सिस्टम में, लिखने रिटन सिस्टम में, तो उनसे कोई वो मीनिंग नहीं निकाल पाएगा, ठीक ना। उसको कोई बता देगा तो वो पढ़ भी लेगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उस चीज़ को पढ़कर उसका अर्थ समझ नहीं पाएगा, तो फिर रीडिंग का कोई पर्पज़ नहीं बनता। रीडिंग का मेन पर्पज़ तो यही है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको उसका अर्थ निकले, उसका कुछ मीनिंग निकले, ठीक ना। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंसेस एंड द कन्वेंशन टीचर्स हैड इवॉल्व्ड सर्टेन मेथड्स सच एज अल्फाबेट मेथड, द लुक एंड से मेथड एंड द वर्ड मेथड एंड सो ऑन। मैंने वही ऊपर बात की कि टीचर का क्या काम कर सकता है यहाँ पे, अगर उसका एक्सपीरियंस है बहुत दिनों का या बहुत टाइम का तो बच्चों से ये कन्वे कर सकता है। टीचर बहुत सारे मेथड्स को अडॉप्ट कर सकता है बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए, लाइक अल्फ़ाबेट मेथड, तो वो ए का सिंबल दिखा सकता है, बी का सिंबल दिखा सकता है, बच्चों से पूछेगा वो तो बच्चे बताएंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो पिक्स भी दिखा सकता है, फोनेटिक साउंड्स जो बच्चों को हम सिखाते हैं, ए बी बी सी सी डी डी ऐसे करके जो बच्चों को हम बोलते हैं तो वो फोनेटिक साउंड्स होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी फ्लुएंसी अच्छे करने लगते हैं। इसमें लुक एंड से मेथड भी हो गया, वर्ड मेथड भी होता है, ठीक ना। और बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो बच्चे मतलब क्लास में टीचर्स के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं। शो एंड टेल कॉमन मेथड है छोटे बच्चों के लिए फोनेटिक्स पढ़ाने के लिए, क्योंकि इमेज के थ्रू और फोनेटिक्स के माध्यम से बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं जब हम सिंगिंग के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं पढ़ना, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, एज यू कैन सी दैट इन माई डायरी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन एन इंडिविजुअल रीड्स हिज आइज टेक इनटू अकाउंट अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द ग्राफिक डिटेल्स। देखिए ग्राफिक डिटेल्स इन द सेंस का मतलब है कि जरूरी नहीं है हम एक बार में, देखिए हम एक बार में एक वही चीज़ पढ़ सकते हैं जो हमारी आंखों के सामने एज इट इज, जिसका ग्राफिक बना हुआ है, जिसकी इमेज बनी हुई है, जो हमारा रिटन मटेरियल है उसी को देख सकते हैं। एक बार में हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नहीं पढ़ सकते। जैसे एक पैराग्राफ पढ़ना है तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ना, दिस इज द इंपॉर्टेंस एंड दिस इज दैट, दिस इज द कैरेक्टर, तो हम सबसे पहले फर्स्ट लेटर को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेटर को, फिर नेक्स्ट लेटर को, फिर करते करते नेक्स्ट पे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, टीचर्स मतलब जब हम कुछ भी ग्राफिक के बारे में बनेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि बार में पूरा पैराग्राफ पढ़ देंगे, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, तो ये भी नहीं करना है। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि पहले बीच वाले सेंटेंस को पढ़ लें या बीच वाले वर्ड्स को पढ़ लें, नहीं। जो इनिशियल स्टेज होगा, जो स्टार्टिंग का इनपुट होगा, जो हम पहला लेटर होगा हमारा पैसेज का या हमारे सेंटेंस
इसका वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट तक जाकर ख़त्म करेंगे। तो एक ऑर्डर को, एक रेशियो को ध्यान में रखकर ही पढ़ते हैं हम, ठीक ना। एक बार में बहुत सारे चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, छोटे छोटे वर्ड्स को क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, डिकोड करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है, ही फील्स इन द रेस्ट बाय द इंटेलिजेंस गेसिंग और प्रिडिक्शन on the basis on his previous acquaintance with the shapes of letters, words, their meaning, their combinations and generally with the words। अगर देखा जाए तो बेसिकली जो इंटेलिजेंट बंदा होता है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक तरीके का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं ना। इंटरप्रिटेशन इन द सेंस या प्रेडिक्शन इन द सेंस कि किसी चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, किसी चीज़ की भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन वो किसकी बेसिस पे करेंगे, अपना जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, जो उनके जान पहचान वाले होंगे, है ना, जान पहचान के द्वारा जो भी वर्ड्स सीखेंगे, जो भी अल्फ़ाबेट्स वो सीखेंगे, है ना, और उसके अलावा उनकी मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे, फिर उनको कंबाइन करेंगे, उनको सिंथेसिस करेंगे, फिर आमतौर पे बेसिकली देखा जाए तो जो शब्दों के साथ आकार के आधार पे आराम की तरीके से, यानी कि जो साउंड्स होता है, साउंड्स का डेवलपमेंट बच्चे के अंदर क्या होता है, डे बाय डे डेवलप होता है, जैसे जैसे वो पढ़ता रहता है। हमारी रीडिंग स्किल डे बाई डे डेवलप होती है, क्योंकि हम पर डे कुछ ना कुछ रीड करते हैं, रीड करने के बाद हमारी फ्लुएंसी अच्छी आ जाती है जब हम स्पीकिंग करते हैं। और वैसे ही जैसे रीडिंग करते हैं तो रीडिंग एक तरीके की ओरल रीडिंग भी होती है, एक साइलेंट रीडिंग भी होती है। तो ओरल रीडिंग में हम मुंह से पढ़ते हैं, साइलेंट रीडिंग में हम मुंह के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में क्या होता है, दोनों में हम कोशिश करते हैं उसके अर्थ को समझ कर पढ़ने की। तो या एक तरीके से देखा जाए, रीडिंग वो एक्टिविटी है जिसमें क्या हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं, साउंड्स यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ अ मेन पॉइंट कि हमें रीडिंग कुछ भी एवं नहीं करना है, रीडिंग को करने के साथ साथ उसकी मीनिंग को भी हमें क्या करना है, समझने की कोशिश करना है। तो ये दैट इज द मोर ऑल अबाउट द रीडिंग स्किल। ओके, और मेरे पास यहाँ पे इनिशियल है, तो आप इनिशियल बना लीजिएगा रीडिंग का, READING रीडिंग। R गोज फॉर द रिक्वायर्ड रेगुलर प्रैक्टिस या रिक्रिएशनल, ठीक ना। E गोज फॉर द अर्नड एबिलिटी एंड स्किल। A गोज फॉर द एक्वायरिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, जाहिर सी बात है, अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं। D डिकोडिंग द रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट। D गोज फॉर द जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम डिकोड करना सीख जाएं, उसको उसका अर्थ निकालना सीख जाएं। ये भी क्या है, एक तरीके का रीडिंग स्किल है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग मीनिंग या इंटरेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट एंड द रीडर। इंटरप्रेटिंग मीनिंग का मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका हम अर्थ क्या कर सकें, निकाल सकें। उसके अलावा एक तरीके का इंटरेक्शन है बिटवीन द टेक्स्ट एंड द रीडर, जो पढ़ रहा है वो और जो टेक्स्ट है वो, उसके बीच का। नेक्स्ट हमारा नोटिस टू द सिम्बल्स, और सिम्बल्स को पहचानना सीख जाएंगे, नोटिफाई करना सीख जाएंगे। उसके बाद है ग्रेस्पिंग सिम्बल्स। ग्रेस्पिंग सिम्बल्स मतलब चीज़ों को क्या करेंगे, सिंबल्स को ग्रहण करना सीख जाएंगे, और ग्रहण करके उसका अर्थ निकालना सीख जाएंगे बेसिकली ना। तो ये मेरे हिसाब से मीनिंग ऑफ रीडिंग स्किल मैंने क्लियर कर दिया, आपको मीनिंग बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया, और एक डेफिनेशन भी बताई थी। इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीडिंग स्किल में बहुत ईजी है। फिर भी इन केस कोई दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन, ठीक ना। रीडिंग स्किल के हिसाब से बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने सिंपल सा बता दिया। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके माइंड से डेवलप होती हैं। तो क्या है, एक तरीके की ये कॉग्निटिव प्रोसेस भी है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, जहाँ जिनका जो हमारा माइंड है वो क्या है, सर्किट है ना एक तरीके का। तो सर्किट यानी लर्निंग का जो सेंटर हमारा माइंड है, और माइंड के अंदर बहुत सारे सर्किट्स हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी लर्निंग सेंटर हमारा बेसिकली माइंड है, और जहाँ पे हम हर तरह की सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, जहाँ पे हम हर तरह की नॉलेज, मेमोरी, सारी चीज़ें रिकॉल करते रहते हैं। तो ये भी क्या है, रीडिंग स्किल का एक पार्ट है basically. So that is more all about the reading skill. If you have any doubt, you can ask me in my comment section. So thanks for watching the video. Now signing off, Learn with Concept by Archana Vishwakarma.